कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग भूख और हालात से होती है। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2025। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, लेकिन ये कहानी 100% सच्ची है। ये कहानी है उस लड़के की जिसने अंधेरों में उम्मीद का दिया जलाया। बिहार के एक छोटे से गांव की सुबह, ठंडी धुंध, सूरज अभी पूरी तरह से नहीं उगा, चारों तरफ हल्की धुंध है। उसी धुंध में एक 10 साल का लड़का रवि नंगे पैर पगडंडी पर दौड़ रहा है। हाथ में पुरानी फटी किताबें, रस्सी से बंधी हुई उसके चेहरे पर गरीबी की थकान है, लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक है। एक ऐसी चमक जो बड़े बड़े शहरों की रोशनियों में भी कम ही दिखती है। उसकी दिनचर्या किसी घड़ी की सुइयों की तरह तय थी। सुबह 4 बजे उठना, अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना और फिर सूरज उगने से पहले गांव के बाहर वाले एकमात्र सरकारी स्कूल की तरफ निकल पड़ना। उसके पास ना तो स्कूल की यूनिफॉर्म थी और ना ही पैरों में चप्पल। उसके सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि इन सब बातों से बेपरवाह था। उसका ध्यान तो बस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हर एक अक्षर पर होता था। उसे लगता था कि ये अक्षर नहीं, बल्कि उसके भविष्य के दरवाजे हैं जो उसे इस गरीबी और लाचारी की दुनिया से कहीं बहुत दूर ले जाएंगे। वो हर शब्द को अपने मन में ऐसे बसा लेता था जैसे कोई प्यासा पानी की हर बूंद को सहेजता है। उसके पिता राम भरोसे जी गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जिस दिन काम मिलता घर में चूल्हा जलता, जिस दिन नहीं मिलता उस दिन माँ की साड़ी के पल्लू में बंधे मुट्ठी भर चावल से ही गुजारा होता था। रवि ने भूख को बहुत करीब से देखा था। उसने लाचारी को महसूस किया था। वो जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने सपनों के। वो अक्सर अपने पिता से कहता, बाबूजी, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा। उसके पिता उसकी भोली बातों पर मुस्कुरा देते, लेकिन उनकी आंखों में एक डर भी होता था। ये डर कि कहीं गरीबी उनके बेटे के सपनों को निगल ना जाए। जैसे जैसे रवि बड़ा होता गया, किताबों के लिए उसकी भूख और भी बढ़ती गई। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर के स्कूल में दाखिला लेना था। रवि जानता था कि उसके बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। रवि ने अपनी माँ को बाबूजी से कहते सुना, रवि की पढ़ाई का क्या होगा जी, वो पढ़ने में बहुत तेज है। बाबूजी की आवाज में एक बेबसी थी। मैं क्या करूं भगवान, दिन रात एक कर दिया है, पर पेट की आग ही नहीं बुझती तो सपनों को कैसे सींचूं। ये शब्द रवि के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी पढ़ाई का बोझ अपने माँ बाप पर नहीं डालेगा। अगले ही दिन वो शहर जाने वाली बस में बैठ गया। शहर में उसने एक चाय की दुकान पर काम मांग लिया। दुकान का मालिक एक रहमदिल इंसान था। उसने रवि की लगन देखकर उसे काम पर रख लिया। अब रवि की दुनिया बदल चुकी थी। दिन भर वो छोटू चाय ला की आवाजें सुनता, कप प्लेट धोता और रात को दुकान के एक कोने में अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। चाय की केतली की भाप और किताबों के अक्षर, यही उसकी नई दुनिया थी। उसकी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट गई थी। अक्सर काम करते करते उसके हाथ जल जाते, कभी गर्म चाय छलक जाती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। उसकी आंखों में तो बस कलेक्टर बनने का सपना तैरता रहता था। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ कहते, अरे छोटू, चाय बेचने वाला कभी कलेक्टर बनता है क्या? लेकिन रवि पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। रवि ने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। अब उसका लक्ष्य था 12वीं की बोर्ड परीक्षा। उसके बाद वो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता था। वो दिन में 16 घंटे मेहनत कर रहा था, 8 घंटे चाय की दुकान पर। चाय की दुकान का मालिक भी उसका मुरीद हो गया था। उन्होंने रवि को दुकान के पीछे एक छोटी सी कोठरी दे दी। रवि को अपनी छोटी सी दुनिया में पढ़ने का मौका मिल गया था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत अक्सर सबसे कठिन परीक्षा लेती है। एक दिन गांव से खबर आई, उसके बाबूजी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने बताया कि इलाज महंगा होगा। उसने अपनी जमा पूंजी, किताबों और फीस के लिए रखी बचत अपने पिता के इलाज में लगा दी। पैसा पानी की तरह बह रहा था। घर का अनाज भी खत्म होने लगा। कई दिन ऐसे गुजर गए कि रवि और उसकी माँ भूखे ही सोया करते। रवि अपने पिता की तड़प देखकर लाचार हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। हर किसी से मदद मांगी, पर हर दरवाजे से निराशा ही मिली। बेटा, हिम्मत मत हार। तेरे बाबूजी कहते थे कि तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तू उनकी हिम्मत है। अगर तू टूटेगा तो हम सब बिखर जाएंगे।
माँ के शब्दों ने रवि में नई जान भर दी। वो अपने पिता को बचाएगा, वो अपने सपने को पूरा करेगा। उसने पिता के इलाज के लिए दिन रात काम किया और जब समय मिला तो फटी पुरानी किताबें देखकर पढ़ा। उम्मीद थी कि अंधेरा जरूर छौंटेगा। वो गांव के बाहर नदी के किनारे बैठा घंटों रोता रहा। अगले दिन रवि ने एक बहुत भारी फैसला लिया। उसने अपनी सारी किताबें, अपने सारे नोट्स एक पुराने बक्से में बंद कर दिए। जब वो बक्से का ढक्कन बंद कर रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने सपनों का गला घोंट रहा हो। उन्होंने कहा, बेटा, ये क्या कर रहा है? तेरी पढ़ाई ही तो हमारी एकमात्र उम्मीद है। रवि बोला, माँ, इन किताबों ने हमें रोटी नहीं दी। अब मैं सिर्फ काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा। उसने वो बक्सा चारपाई के नीचे धकेल दिया और घर से निकल गया। अब रवि पूरी तरह से एक मजदूर बन चुका था। वो दिन रात बस एक ही धुन में लगा रहता, पैसा। उसने अपने सपनों को, अपनी पहचान को कहीं बहुत गहरे दफन कर दिया था। उसके दोस्तों ने, गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसे लग रहा था कि पढ़ाई लिखाई सब अमीरों के चोंचले हैं। जैसे तैसे उसने ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा लिए। बाबूजी का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन जब सबसे बड़ा बोझ उतर गया तो वही बंद बक्सा उसे खींचने लगा। उसने किताबों की धूल ऐसे साफ की जैसे खोए हुए सपने सहला रहा हो। उसी हफ्ते एक पुराने दोस्त ने बताया कि 12वीं का बोर्ड अगले महीने है। दोस्त ने उसका परीक्षा फॉर्म भी भर दिया था। ये एक नामुमकिन सी चुनौती थी। उसने फैसला किया, वो परीक्षा देगा। अब उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई थी और रात में जाग जाग कर पढ़ाई। परीक्षा का दिन आ गया। पिछले कई दिनों से रवि ठीक से खाना नहीं खा रहा था और ना ही सोया था। उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। उसकी महीनों की तपस्या रंग ला रही थी। जब रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को स्कूल के एक छोटे से कमरे में पाया। उसके सिर पर एक टीचर गीली पट्टियां रख रही थी। मेरा पेपर। बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारा पेपर जमा हो गया है। तुम कई दिनों से भूखे थे, इसलिए कमजोरी से गिर गए, लेकिन मेरा पेपर तो अधूरा रह गया था। जितना भी तुमने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद रवि वापस गांव लौट आया। उसने हालातों के सामने घुटने नहीं टेके। उसने चारपाई के नीचे रखे उस बक्से को फिर से बंद नहीं किया। वो रोज रात को थोड़ा समय निकालकर उन किताबों को पढ़ता था, ज्ञान के लिए, अपने सुकून के लिए, ना कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए। रवि को बच्चों को पढ़ाने में एक अनोखी खुशी मिलती थी। उसने हारना स्वीकार कर लिया था, लेकिन हार मानना नहीं सीखा था। रवि कुमार, तुम ही हो? माँ, मैं पास हो गया। मैं सिर्फ पास ही नहीं हुआ माँ, मैं पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है तूने। मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। जिस घर में कल तक गरीबी थी, आज वहां जश्न था। आज किस्मत ने खुद झुककर उसके संघर्ष को सलाम किया था। अगले कुछ दिनों में रवि की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जिस अखबार में वो कभी दूसरों की तस्वीरें देखकर सपने बुनता था, आज उसके पहले पन्ने पर उसकी अपनी तस्वीर थी, एक बड़ी सी हेडलाइन के साथ। मजदूर के बेटे ने रचा इतिहास, गरीबी को हराकर बना स्टेट टॉपर। टीवी चैनल वाले, पत्रकार, बड़े बड़े अधिकारी सब उसके गांव आने लगे। जो गांव कल तक गुमनामी में था, आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। सरकार ने उसकी आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का ऐलान किया। बड़ी कोचिंग संस्थानों ने मुफ्त तैयारी की पेशकश की। जिस चाय की दुकान पर वो छोटू था, आज वहां उसकी तस्वीर लगी थी। जो ताने मारते थे, आज मिसालें दे रहे थे। उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो आज भी उतना ही सरल और विनम्र था। उसे राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित करने के लिए राजधानी में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया। बेटा, तुम इस देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक प्रेरणा हो। उसने अपनी कहानी सुनाई, भूख की, गरीबी की, लाचारी की, टूटे हुए सपनों की और फिर से खड़े होने की। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी जिसने हर दिल को छू लिया। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैं गिरा
बार बार गिरा, लेकिन मैंने उठना नहीं छोड़ा। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने वालों की है। उसने साबित किया कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। आज उस घटना के कई साल बीत चुके हैं। रवि ने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली है और आज वो एक बड़ा अधिकारी है, एक कलेक्टर। लेकिन वो आज भी खुद को जनता का सेवक ही मानता है। वो अक्सर अपने पुराने गांव जाता है। उसने वहां एक बड़ा स्कूल बनवाया है, उसने वहां एक अस्पताल बनवाया है, ताकि किसी और रवि को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर ना होना पड़े, इलाज के लिए भटकना न पड़े। वो आज भी उन बच्चों से मिलता है, उनकी आंखों में अपने जैसा ही एक सपना जगाने की कोशिश करता है। उसकी कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लोग उस पर फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए असली सफलता पद या शोहरत नहीं है। असली सफलता उस चमक में है जो वो गरीब बच्चे की आंखों में देखता है। आज वो फिर से एक मंच पर खड़ा है, उसके सामने हजारों युवा बैठे हैं और उसकी वही शांत लेकिन दमदार आवाज गूंजती है। वो कहता है, दोस्तों, जिंदगी आपको कई बार गिराएगी, ये आपको तोड़ेगी, आपको रुलाएगी, आपको ये महसूस कराएगी कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। और गिरना गलत नहीं है, गिरना इस बात का सबूत है कि आप चलने की कोशिश कर रहे थे। आप गिरना स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि गिरकर ही उठना सीखा जाता है। लेकिन कभी भी हार मानना स्वीकार मत करना। जिस दिन आपने हार मान ली, उसी दिन आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। याद रखना, आपकी परिस्थिति आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपका हौसला है, आपकी जिद है, आपके सपने हैं। हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंधी के बाद शांति आती है। बस उस सुबह तक, उस शांति तक खुद पर यकीन बनाए रखना, अपने अंदर के उस दिए को बुझने मत देना।